हेलो दोस्तों, मैं हूं मानवी और आप देख रहे हैं सिया का मैड हाउस। शाम के बज रहे हैं कुछ 4:30 और आज सुबह से बारिश हो रही है। मैंने अपने व्लॉग में ना लखनऊ के मौसम की इतनी बुराई की थी, नज़र लग गई। मतलब क्या नज़र लगी है यार, मज़ा आ गया। तो सुबह से इतना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा। तो आज फर्स्ट टाइम सिया बारिश में भीगी है और दोपहर में बारिश हो रही थी, बहुत झमाझम। अच्छे से तो बारिश नहीं हो रही बट फिर भी बारिश हो रही है सुबह से और ठीक ठाक बारिश हो रही है। मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि इतने दिन से तो भाई साहब रोस्ट कर रखा था मौसम ने हम लोगों को। और जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे हैं उन्होंने देखा होगा सिया की मैंने स्टोरी डाली थी जब वो बारिश में भीग रही थी। तो जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है वो लोग ऐड कर सकते हैं। मानवी सिंह सेंगर के नाम से मेरा इंस्टा आईडी है। हाय सिया, मुंह छुपाने वालों ने अपना मुंह छुपा लिया है। तो आज सुबह डैडी और प्रिंस आए थे। डैडी गए हैं अभय के साथ ऑफिस किसी काम से एंड प्रिंस यहाँ पे है हमारे साथ में। तो कल जब हम मंदिर गए थे तो मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदी थी और अपनी वर्स्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए आज शुरुआत उसी से करते हैं, वरना वो लास्ट में रह जाता है ना, काम तो रह ही जाता है। मंदिर हम पहले गए थे तो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे कैसे मार्केट लगा रहता है मंदिर के बाहर। तो वहाँ से हमने कुछ ये छोटी सी शॉपिंग की है। सिया आ गई अब, बस अब बहुत। तो ये रबर बैंड्स ली थी हमने, ये मतलब मम्मी ने ली है। तो ये 20 रुपए का था। और ये देखिए पॉम पॉम वाली रबर बैंड्स थी वहाँ पे 2। तो मैंने सिया के लिए ले लिया। मैं सिया की 2 चोटी बनाऊँगी ना तो मैं ये लगाऊँगी, बहुत क्यूट लग रही थी। और क्योंकि सावन आने वाला है, 26 से सावन शुरू है और हम लोग सावन का व्रत भी रखते हैं। मम्मी ने रुद्राभिषेक भी प्लान किया है सावन में। तो सावन में पहनने के लिए ली है मैंने चूड़ियाँ, ये रही हरी हरी चूड़ियाँ। एक्चुअली जब मैंने ये चूड़ियाँ देखी थी ना वहाँ पे लगी हुई तो मुझे बहुत सुंदर लग रही थी और ये कलर भी बड़ा प्यारा लगता है ना चूड़ियों का। तो मम्मी के लिए कड़े ये वाले लिए हैं, तो ये 2 हैं और उनके साथ ये पतले वाले 4 हैं। तो ऐसे इन सब का सेट बन जाएगा। तो ये मम्मी का है और बस यही सामान था। अब मैं दिखाती हूँ जो वर्स्ट शॉपिंग थी, वर्स्ट, जिसे ना बस जैसे देख रही हूँ उस सामान को तो खून खौल रहा है। जी हाँ, तो दिल संभाल के बैठिएगा, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो ये सिया ने एरोप्लेन लिया था, ये है 160 रुपये का। तो जब हमने देखा 160 रुपये का है, साइज़ काफ़ी बड़ा है, सिया ज़िद करने लगी तो हमने दिला दिया क्योंकि काफ़ी सस्ता लग रहा था। बट जैसे इसको पैकेट से खोला मतलब ये बिखर गया यार। आप इसके जॉइंट्स देखिए, देखिए जॉइंट्स देखिए, खुल रहे हैं। मतलब ये गिरा तो ये गया ही। अगर आप इसे बेड पे भी ज़ोर से गिरा देंगे ना तो भी ये टूट जाएगा। फिर एक चीज़ और सिया ने इसी तरीके की ली, जो कि मैं कह रही हूँ ना बिखरा, तो वो ऐसा बिखरा कि वो जुड़ा ही नहीं। ये है, ये इसके ऊपर ऐसे गाड़ी थी, ये इसके ऊपर ऐसे टैंकर था, ठीक है, ये इसके आगे लगा हुआ था। तो ये सब कुछ तो आप देख सकते हैं इसका क्या हाल है। मतलब ये समझ लीजिए ऐसा जुड़ा हुआ था और जैसे पैकेट से खोला फटाक, तो ये हाल हुआ है। ये भी 160 रुपये का ही था। बट देखिए 160 रुपये का सस्ता लग रहा था हमें तो, बट पैकेट खोलते ही टूट गया तो फिर तो ये बहुत ही महंगा है। मतलब एटलीस्ट मैं कह रही हूँ हफ्ते भर तो चलना चाहिए, हफ्ते भर। फिर नेक्स्ट वहाँ पे क्या हुआ था मैं आपको बताऊँ। अब सिया एक्चुअली पहली बार कहीं ऐसी जगह गई थी जहाँ उसे खुद से दिख रहे थे टॉयज़, क्योंकि वैसे तो मैं ऑनलाइन फर्स्ट क्राई से मंगाती हूँ उसके सारे टॉयज़। तो अब ऐसा पहली बार हुआ था कि सिया को दिख रहा था कि क्या क्या है। तो वो ना हाइपर एक्टिव हो गई थी सारे टॉयज़ को देख के और वो रोने लगी, मम्मा सिया को सारे टॉयज़ चाहिए मम्मा। और वो इतनी ज़्यादा बुरी तरह से रोने लगी, कितना भी हम चुप कर आ रहे थे, हमने रोने की वजह से ये 2 टॉयज़ दिलवाए थे, एरोप्लेन और ये जो टूट गया है जो भी है ये। फिर इसने बोला मुझे ABCD चाहिए। अब ABCD आपने देखा होगा मेरे पिछले ही व्लॉग में, मैंने कितनी अच्छी क्वालिटी के इसके मंगा रखे हैं। तो हम लोग को था कि ये ऑलरेडी घर में है, हम ये नहीं लेंगे। तो रखे हैं बेटा, एडी देखो वो रखा है।
तो फिर मैंने अभय से कहा कि तुम इसको कार में लेके बैठो। इसने कभी इतने टॉयज़ नहीं देखे हैं, मार्केट में पहली बार आई है तो थोड़ा सा हाइपर एक्टिव हो गई है। तो अभय मैडम को लेके गए, कार में बैठे और मैं और मम्मी सामान ले रहे थे और मैं कम से कम 20 मिनट बाद पहुंची होंगी कार में। एंड ये मुझे उतनी तेज़ रोते हुए मिली, मुंह लाल कर रखा था, आंखें लाल कर रखी थी और कितना समझाया पर ये चुप ही नहीं हो रही थी। तो फाइनली फिर मम्मी ने कहा अरे भाई इसको दिलवा दो, मैं दिलवा देती हूँ, और दिलवा देते हैं, बहुत ज़्यादा रो रही है। तब फिर मैं इसके लिए लेके आई और वो मैग्नेटिक लेटर्स थे तो मुझे लगा चलो ठीक है ले लेते हैं, मैं फ्रिज पे इनको चिपका दूँगी। मैग्नेट वाले लेटर्स होते हैं ना, अब आप उनकी हालत देखिएगा, वो भी 150 रुपये के हैं। प्रिंस दिखाना वो ABCD वाले मैग्नेट वाले। हाँ जी, तो ये देखिए ये लेटर्स हैं। जैसे ही मैंने इन लेटर्स को खोला तो इसमें ये आपको दिख रहा है जगह, इसमें मैग्नेट लगी हुई थी। तो जैसे ही मैंने पैकेट खोला सारी मैग्नेट्स अलग और लेटर्स अलग, और ये लेटर बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं, बेहद घटिया क्वालिटी। मुझे नहीं लगता कि इसकी ये 150 रुपये लिए, इसकी लागत 20 रुपये से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस हिसाब का ये मटेरियल है, बहुत बेकार, ये देख सकते हैं आप। तो ये छोटे छोटे मैग्नेट्स इसमें थे। ये ना मैंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा गंदी क्वालिटी का सामान कभी ख़रीदा है, तो ये है वो सामान। एक्चुअली हम लोग बहुत जाते थे चंद्रिका देवी, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, रबर बैंड्स, क्लचर्स, चूड़ियाँ और ये सब सामान बड़ा अच्छा मिलता है और बहुत सस्ता मिलता है। तो अभी तक की जितना सामान ये सब लिया था तो अच्छा ही निकलता था, तो आइडिया ही नहीं था कि अगर टॉयज़ लेंगे तो वो इतने ख़राब निकलेंगे। तो पहली बार मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने वहाँ से टॉयज़ लिए हैं और सारे पैसे पानी में। अब आप सोचिए, वैसे लग रहा है कि 160 रुपये का कितना सस्ता है, बट 160 और 150, 470 रुपीज़ मेरे बिल्कुल वेस्ट हो गए। तो आप लोग भी कभी जाइएगा और ऐसे बाहर आपको टॉयज़ मिल रहे हो बहुत सस्ते, तो कभी मत खरीदिएगा, कभी चाहे कितने भी सस्ते मिल रहे हो। फर्स्ट क्राई से भी कुछ सामान मंगाया था, जिसमें से कि सिया के सन ग्लासेस आ गए हैं, क्योंकि सिया का बहुत दिन से मन था सन ग्लासेस खरीदने का, है ना सिया? तो मुझे तो लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड ना फर्स्ट क्राई से शॉपिंग करने के बाद ही होती हूँ। अदरवाइज़ तो ये लोकल मार्केट से सिया की मैंने जो भी अभी खिलौने वाली शॉपिंग की है, मैं बहुत दुखी हूँ। तो ये मैंने पैंटीज़ मंगाई थी सिया की, 6 मंगाई थी, तो 2 अभी पहन चुकी है, बाकी के कलर्स दिखा देती हूँ। बहुत सुंदर है, 0 की है ये और बहुत सॉफ्ट मटेरियल है एक्चुअली, क्योंकि सिया को बहुत गर्मी लगती है। तो ये एक कलर है, फिर एक ये कलर है, ये देखिए एक ये कलर है, ये कलर है और एक लाइट पिंक और एक लेमन कलर था। तो ये अलग डिफरेंट कलर की स्पेगेटीज हो गई। ये बेबी हग ब्रांड की है एंड आई एम हाईली सेटिस्फाइड। एक्चुअली सिया के लिए 2 सनग्लासेस लिए थे और ब्लैक वाला इसके ऊपर इतना स्मार्ट लग रहा है ना, पर पहन के नहीं दिखा रही है, पहन के दिखाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये इतना स्मार्ट लग रहा है सिया के ऊपर। तो ये थी मेरी सारी शॉपिंग जो मैंने की थी कल, और मैंने आपको सारी दिखा दी इस बार पहले ही, ताकि बाद में ये बहाना ना हो कि अभी ये व्लॉग लंबा हो गया है, मैं नहीं दिखा पाऊंगी। कैसे गोदी में आ गई है। तो जैसे कि आपने देखा अभय आ चुके हैं और मेरी लौकी की धमकी की वजह से आज हमारे घर में ना 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 ना। पर तुम ये मत सोचना कि आज तुम मोमो ले आए हो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा मन तो उस दिन था। मौसम वैसे, बट कभी कभी क्रेविंग होती है, तो उस दिन क्रेविंग हो रही थी मुझे, पर तुम नहीं लाए सी। जब तुम्हें क्रेविंग होगी उस दिन नहीं बनाऊंगी, 2 दिन बाद बना दूंगी। देखा आपने लौकी की धमकी कितनी खतरनाक होती है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ, वरना इन सब लोगों का मुंह देख रहे हैं आप, सबका मुंह चल रहा है, मैं रिकॉर्ड ही करती रह जाऊंगी और सारे ख़त्म हो जाएंगे। सो मोमोज खा लिए मैंने, और मैंने फिर उसके बाद आधा पाइनएप्पल भी खाया है। पाइनएप्पल कल हम 5 पाइनएप्पल लेके आए थे
और अब मेरा पेट इतना फुल हो गया, अब मैं डिनर नहीं करूँगी और प्रिंस भी डिनर नहीं करेगा, बस डैडी और अभय के लिए मैं बनाऊँगी क्योंकि मम्मी का फास्ट है आज एकादशी का, तो वो तो खाना खाएंगी नहीं। तो बस अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। खाने में मैं बना रही हूँ आलू और टमाटर की सब्ज़ी। देखो अरे आज हम लोग ट्विनिंग, वाह देखो एकदम कलर शेड भी सेम है, ये तो मैंने अभी देखा। यार मतलब मैं लड़की हूँ, मैं इतना कॉन्शियस नहीं रहती हूँ अपने लुक्स को लेके जितना ये आदमी रहता है, जबकि ये ज़्यादा सुंदर है मुझसे तब भी। तो गाइज़ मैंने अभी आपको बताया था मेरी स्क्रीन मैंने बनवाई थी, बट अब कल से क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी कल से क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी मैं फ़ोन कर रही हूँ या फ़ोन आ रहा है तो आवाज़ नहीं आ रही है, जब मैं स्पीकर पे करती हूँ तभी आवाज़ आ रही है। तो मैंने अभय को बोला मेरे साथ शाम को चलने के लिए, क्योंकि वो शॉप जनपद में है जहाँ पे हमें सही कराना है। तुम इंडिपेंडेंट हो, खुद चली जाओ, गाड़ी चलानी आती है तुमको? वो मुझे आती है, बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। तो तुम सिया को उस मम्मी शॉप के यहाँ पे। छोड़ देना। अब आप सोचिए मैं यहाँ से मतलब एक छोर पे मेरा घर है, एक छोर पे मम्मी का घर है और बीच में वो शॉप है। तो मैं पहले मम्मी के घर जाऊँ, सिया को छोड़ूँ, फिर उसके बाद मैं वापस आऊँ गंज, फिर मैं वापस सिया को लेने जाऊँ, फिर मैं वापस घर हाँ आऊँ। तो और क्या है? वो देखिए कल शायद मैं प्लान कर रही हूँ जाने का, क्योंकि बकरीद फ़ोन है तो कल। अच्छा हाँ, और वो जो भैया हैं वो मुस्लिम है ना शायद, हाँ। तो कल तो बंद ही रहेगी, तो कल का प्लान कैंसिल। अब परसों चलते हैं और आपको भी मैं दिखाती हूँ। वो शॉप बहुत सही है स्क्रीन वगैरह लगवाने के लिए, अगर आप भी जाना चाहते हैं तो मैं आपको वो शॉप दिखा दूँगी। सिया को लेने जा रही हूँ मैं, बाहर खेल रही है डैडी के साथ। क्या कर रहे हो सिया? क्या लॉइन खा रहा है? चलो अब निन्नी टाइम हो गया है। क्यों? स्लीपिंग टाइम है। हैं? ये कौन सा चाइनीज बोला? अमरूद है। ओ जिराफ ने कहा है क्या किया तुमने? ये देखो क्या हो गया। ये क्या है? चाकू टूट के अंदर ही रह गया। ये तुम ही कर सकते हो। अब अभी तो बहुत मुँह छुपा रहे थे। फंस गए आज तुम, फंस गए। ये देखा है आपने ऐसा कभी अमरूद कोई काट रहा हो और चाकू उसी में फंस के रह गया। और सिया जो है डैडी को बहुत सारी स्टोरी सुना रही है, जो मैं रात में सोते टाइम सिया को सुनाती हूँ, वही सब सारी स्टोरी डैडी को सुना रही है। अरे नहीं मेरे पास मत आओ लॉइन। दोस्तों सुबह के बज रहे कुछ 8:30 और मैं नहा के आ चुकी हूँ। एक्चुअली आज मैं जल्दी नहा ली हूँ क्योंकि एकादशी की नेक्स्ट डे द्वादशी होती है और मम्मी इस दिन फास्ट खोलती हैं, तो नहा के खाना बनाना होता है बिना लहसुन प्याज का, तो इसलिए मैं जल्दी नहा ली हूँ। और सिया भी उठ गई है। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से खाना बनाने। अपने लिए मैं बना रही हूँ भरवा बैंगन और मम्मी खाएंगी दाल और आलू का चोखा। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए कढ़ाई में ले लेते हैं तेल। तेल में डालिए अजवाइन और ये मैंने लिए कटे हुए प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड करने के बाद गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई किया है। जब प्याज आपके तेल छोड़ देंगे उसके बाद हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर के बाद आप थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करिएगा और उसके बाद ले लीजिए कश्मीरी लाल मिर्च, चाहे तो तीखी वाली भी आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इस मसाले को फिर अच्छे से भून लीजिए। जब ये तेल छोड़ दे तो देखिए मसाला तैयार है। फिर बैंगन लीजिए अपने, भरवा बैंगन जो छोटे वाले होते हैं वो होते हैं, और इनको इस तरीके से कट करके रखिए। और जब मसाला ठंडा हो जाए तो इस तरीके से आप इसकी
फिलिंग करते हैं तो सबसे पहले नीचे की साइड आप मसाला लगाइएगा ताकि अंदर तक पहुंच जाए, अदरवाइज़ ऊपर ऊपर रह जाता है और अंदर रह जाता है तो टेस्ट, वो जो फ्लेवर होता है वो उतना अच्छा नहीं आता। और सारा भरने के बाद उसे अच्छे से दबा के इस तरीके से अपने बैंगन को रेडी कर दीजिए। देखिए मेरे सारे बैंगन रेडी हो चुके हैं और फिर से मैं कढ़ाई में तेल लूँगी और एक एक करके अपने सारे बैंगन इस कढ़ाई में डालूँगी। इनको ढक के आपको ज़ेर पकाइए। तो जब आप इनको ढक के पकाएंगे तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर 5 मिनट पे इनको अलट पलट दीजिएगा ताकि ये चारों तरफ से बराबर पक जाएं। और पकने के बाद देखिए कितने अमेजिंग लग रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं जाके फ्री हुई हूँ और आज मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि जब मैं सुबह से उठी हूँ ना तो थोड़ा भी रिलैक्स नहीं कर पाई हूँ। सुबह उठी, फटाफट से नहाई, फिर क्योंकि मम्मी का खाना अलग बनना था, हम लोग का अलग बनना था और मम्मी का पूरा खाना बनता है दाल चावल सब्जी रोटी। और मैंने भी अपने लिए क्या चूज़ किया, भरवा बैंगन, तो वो भी थोड़ा टाइम टेकिंग था। फिर पराठे बनाए सबके, तो बहुत टाइम लग गया। प्लस बिल्कुल भी 1 मिनट भी बैठी नहीं ना, जब से उठी तो थोड़ा सा थक गई हूँ। और सिया को भी नहला दिया है अब मैंने। मिलेंगे आप सिया से? सिया, गाइस बुला रहे हैं आपको, देखो। हाय। सो गाइस सिया सो चुकी है और अब मैं कर रही हूँ ये व्लॉग एंड। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग मेरी वीडियोस शेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ, मेरे थोड़े सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ बढ़ा रहे हैं ना, मैं इन लोगों को याद रखूँगी। अगर मेरा चैनल ग्रो हुआ और मेरा जो टारगेट है, जहाँ तक मैं पहुँचना चाहती हूँ वहाँ पहुँची, तो गाइज़ मैं आप लोगों को कभी नहीं भूलूँगी। क्योंकि जो इनिशियल डेज से साथ में रहते हैं ना, वही एक्चुअली में मेन सपोर्टर होते हैं। बाद में तो बहुत लोग होंगे जो मुझे लाइक करेंगे, मेरा कंटेंट लाइक करेंगे, बट इस टाइम पे जो लोग लाइक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दिखा रहे हैं ना, यू पीपल हैव माई हार्ट। सो थैंक यू सो मच। देखिए अगर आप कमेंट करते हैं ना तो ही मैं समझ पाती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोज़ रेगुलरली देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं बट कमेंट नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आप एक्चुअल में डेली रेगुलर मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि व्लॉग क्या सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।